सोने के पर्वत सुमेर के समान कांति युक्त सुंदर शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान तथा वानरों के स्वामी और श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि प्रभु मेरी कथा में आए। हनुमत डटा रहे हो आसन पर जब तक कथा राम की हो, जब डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो, हनुमत डटा रहे हो आसन पर जब तक कथा राम की हो। और वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आगे की तरफ चलते हैं, कथा बड़ी लंबी है। कहते जामवंत के वचन सुहाए असुनी हनुमंत हृदय। जामवंत के वचन को सुनकर के हनुमान जी ने क्या किया, उनके हृदय को बहुत ही अच्छे लगे। सीता की खोज के लिए लोग निकले सुग्रीव के कहने पर, लंका जाने के लिए तैयार है, लेकिन वहां पहुंचे जब समुद्र के किनारे सारे बानर इकट्ठा हो गए। अंगद बेचारे बैठ के उधर सोचने लगे, बोले दोनों तरफ से मरण हो गया, अगर जाते हैं लौट के बिना सीता जी की खबर लिए तो मुझे सुग्रीव मार डालेगा, सुग्रीव मार डालेगा। जो उसने टाइम दिया था 3 पखवाड़े में अगर लौट के नहीं आए तो मेरे हाथ से सबको मरते ही बनेगा। और इधर जाते हैं तो मृत्यु है, समुद्र है। तो इन बातों को सब एकत्रित बंदर विचार कर ही रहे थे कि उसी जगह एक कंदरा में संपाति बैठा हुआ था। ये संपाति कौन है? संपाति है जटायु का भाई, जटायु की दराज का भाई है, ये बैठा हुआ है। तो एक बार क्या हुआ, इन दोनों भाइयों में बड़ा बल था, बड़ा बल था। इन दोनों भाइयों में बाजी लग गई, जैसे छोटे छोटे बच्चे बाजी लगा लेते हैं, ऐसे बाजी लग गई कि चलो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। बोले सूर्य की परिक्रमा? बोले हाँ सूर्य की परिक्रमा। बोले सूर्य तो बड़ी ऊंचाई पे है। बोले ऊंचाई पे तो क्या हुआ है, गिद्ध का उड़ान भी बहुत तेज होता। बोले देखो सूर्य के पास पहले कौन पहुंचता। इन दोनों भाइयों में आपस में बात हो गई। बोले चलो एक सूर्य के लिए निकल पड़े। और जटायु गिद्धराज बेचारे सूर्य का तेज नहीं सह पाए, वो लौट आए। बोले हंसना ठीक है लेकिन फंसना ठीक नहीं है। लौट आए, लेकिन संपाति थोड़ा जिद्दी टाइप का था। संपाति ने क्या किया, संपाति आगे की तरफ बढ़ गया। जब आगे की तरफ बढ़ा तो कुछ दूर और गया, सूर्य की तपन को सहन नहीं कर सका, सूर्य की तपन को नहीं सहन सका और सूर्य के तेज से उसका शरीर जल गया, सारे पंख जल गए। तो सूर्य के तेज का तपन नहीं सह सका, इसके कारण वो वहां से पंख जलने के कारण गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो बेचारा कहाँ जाए, पंख जल गए, भोजन कहाँ से मिले। तो उसी कंदरा में वो बैठा रहता था, भगवान का नाम जपता था कि हे प्रभु मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती किया, कभी आपका नाम नहीं लिया, मुझसे अच्छा कई गुना अच्छा है, जबकि मेरे से छोटा है कौन, जटायु, वो आपका नाम जपता। बोले अच्छा। तो इस प्रकार से संपाति गिर पड़ा और उसी कंदरा में बैठा था। ये सारे बंदर जब जा रहे थे सीता जी की खोज के लिए तो वहाँ आपस में विचार कर रहे थे कि कौन जाएगा, कौन समुद्र को पार करेगा, कहाँ सीता जी मिलेंगी, आगे तो समुद्र है,
कहाँ जाए खोजने। इस प्रकार से अपने मन में विचार कर ही रहे थे, तब जटायु गिद्धराज अंदर से बोला कि वाह भाई वाह, आज विधाता ने कई बहुत दिन से भूखा हूं मैं, पेट भर के कभी खाने को नहीं मिला है। बोले आज श्रीहरि ने, भगवान ने मेरी सुन लिया है, बहुत सारे बंदर आ गए हैं, आज मैं सबके मांस निचोड़ निचोड़ करके खाऊंगा, आज मैं अपने पेट को अच्छी तरह से भरूंगा, आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है मेरे ऊपर, वाह। तो इतनी बात सुन रहे थे और किसी को भागने नहीं दूंगा, अपने मन में ऐसा सोच रहा था जटायु। तो जहां बुजुर्ग रहते हैं वहां जरूर काम संभाल लेते हैं। उसमें जामवंत जी थे। जामवंत जी ने देखा कि अरे ये तो बहुत संपाती है और संपाती बड़ा दुष्ट प्रकृति का था, तो सोचे कि ये तो सबको खा जाएगा और इसके पंजे से कोई भाग भी नहीं सकता। वो आदमियों को ऐसे पकड़ के उठा लिया करता था। तो शांति, इस प्रकार सारे बंदर वहां विचार कर रहे थे। संपाती अपने मन में विचार कर रहा था, क्या हो रहा है? अरे अभी युद्धकांड नहीं आया है, रुको लो, अभी से हनुमान जी शुरू हो गए हो। हाँ अभी देखना, लंका पहुंचने तो दो, अभी तो दूसरा शुरू है? तब इस प्रकार क्या हुआ, जब संपाती कह रहा था तो जामवंत जी ने देखा, लंगट जी ने कहा दोनों तरफ से मृत्यु हो गई है। इधर जाते हैं तो संपाती मारेगा और इधर जाते हैं तो सुग्रीव मारेगा, इधर जाते हैं तो समुद्र से पार कैसे होंगे, बड़ी समस्या फंस गई। अब बिना खबर लिए हम जा नहीं सकते, फंस गई कहानी। तो जटायु गिद्धराज क्या कहते हैं, अंदर से बोल रहे थे, तो जामवंत कहते हैं कि वाह, जटायु के समान कोई नहीं है। जटायु ने भगवान राम का नाम ले लेकर के अपने जीवन को पवित्र कर लिया, अपने प्राणों को त्याग दिया भगवान के कार्य के कारण। वाह, जटायु ने संसार में नाम रोशन कर दिया। इस प्रकार से कह रहे थे। तब संपाती ने सुना कि मेरे भाई की चर्चा हो रही है, ऐसा कौन सा मेरा भाई काम कर दिया है भाई, जिसके कारण उसकी चर्चा ये बंदर लोग कर रहे हैं। तो कहता है देखो सावधान हो जाओ, कोई भागना नहीं, अगर कोई भागेगा तो मैं सबको पकड़ के ले जाऊंगा, या तो चुपचाप बता दो मेरा भाई तुमको कहाँ मिला। काफी दिन हो गया मुझे भाई से मुलाकात किए, जब से मेरा पंख जला तब से आज तक भाई के दर्शन नहीं हुए और मैं इसी कंदरा में छुपा बैठा हूं। बोले अच्छा, तो बोले अरे भाई, जटायु तो भगवान राम के कार्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, भैया ऐसा कैसे? तो उन्होंने सारी कथा बताई सीता जी की चोरी की, और जिस प्रकार जटायु ने रावण से लड़ा था वो सारी कथा बताई। और बताने के बाद संपाती रोने लगा, अपने भाई का मरण सुन करके रोने लगा। रोने लगा तो जामवंत जी कह रहे भाई रोइए मत, वो तो जो भी किया भगवान राम के चरण कमलों में अपने प्राण को त्याग करके भगवान के धाम को गया, भगवान ने उसे अपना निज धाम दिया, जटायु ने अपने जीवन को संवार लिया। अच्छा, तो बोले भाई अब मुझे खबर मिली है कि मेरा भाई मर गया है, तो मुझे तिलांजलि वगैरह करना चाहिए भाई के निमित्त। तो बोले एक काम करो, मैं चल नहीं सकता हूं, मुझे पकड़ करके तुम लोग ले चलिए समुद्र के किनारे, वहां मैं अपने भाई की तिलांजलि दूंगा, उसकी आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। बोले अच्छा, और तुम लोग? बोले हम लोग राम के भक्त हैं और श्री सीता जी की खोज के लिए निकले हुए हैं, बताया सारी कथा। बोले अच्छा, तो एक काम करो, तुम लोग ले चलो मुझे समुद्र के किनारे, मैं पहले तिलांजलि दूं। बोले फिर क्या होगा? बोले मैं देखा हूं तुम नाही गिधहि दृष्टि अपार। बोले क्या मतलब? बोले मैं देख रहा हूं सीता जी कहाँ बैठी हैं, लेकिन तुम लोग नहीं देख सकते हो। बोले क्यों? क्योंकि गिद्ध की दृष्टि जो है अपार होती है, 1000 योजन तक गिद्धराज देखते हैं, नोट कर लेना।
हम लोगों की दृष्टि नहीं जा सकती। बोली तो आपको दिख रहा है? बोले दिख रहा है मुझे, लंका में बैठी हुई है अशोक वाटिका के नीचे, लेकिन एक समस्या है, जो इस खारे समुद्र को नाग सके वही जा सकता है, अन्यथा नहीं। बोले अच्छा चलो इस पर भी विचार करेंगे। ले गए समुद्र के किनारे, तिलांजलि दिया, तो उसने सारी खबर जब बताया तो कहने लगे किसको भेजा जाए, बंदर तो बहुत थे, किसको भेजा जाए? तो बोले अंगद एक काम करो, आप ही चले जाओ। तो अंगद ने क्या कहा कि अंगद कहाँ ही जाऊं मैं पारा, जिया संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी कहते मैं पार तो चला जाऊंगा। बोले फिर? बोले लौटने में संशय, लौट नहीं सकता मैं। एक बार तो छलांग लगा के मैं समुद्र को पार कर जाऊंगा, लेकिन इतना थक जाऊंगा कि दोबारा मैं आ नहीं सकता, इसी में डूब जाऊंगा। बोले फिर ऐसे को भेजने से क्या फायदा है? जो जाए सीता जी की खबर बताए, किसी हाल के लिए भेजा जाए, लौट के ना आए, किस काम का भेजने से? जामवंत जी ने कहा कि तुम्हारे जाने से फिर कोई फायदा ही नहीं, जब लौट के नहीं आओगे, खबर नहीं बताओगे तो क्या फायदा है, तुमको भेजने से कोई फायदा नहीं। तो हनुमान जी किनारे खड़े होकर के सोच रहे थे, है? तब जामवंत जी ने गा गा करके उनके बल का ध्यान दिलाया। कहने लगे कि पवन तनया बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अरे कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम। हे हनुमान जी क्या सोच रहे हो किनारे बैठ करके? हनुमान जी ने देखा, बोले ऐसा कोई कार्य कठिन नहीं है तीनों लोक में जो आप न कर सको। राम काज के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है? और फिर किनारे बैठ के क्या सोच रहे हो? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। राम की आंखों में बस जाओ। देखिए आप किसी को दिल में बसा ले बड़ा आसान है, लेकिन आपको कोई बसा ले ये बड़ा कठिन है। तो कहा कि राम काज लग तब यह उतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। यह सुन करके हनुमान जी ने कहा पर्वताकार हो गए। जामवंत जी के वचन बहुत ही उनको अच्छे लगे और वे बोले हे भाई तुम लोग दुख सह करके, कंदमूल फल खा करके तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं श्री सीता जी की खबर लेकर के यहाँ ना आ जाऊं। कहा कि तब लगी आवहूं सीता ही देखी, होई काजू मोही हरस बिसे। और जब तक मैं सीता जी की खबर लेकर के नहीं आ जाता, तुम लोग मेरी राह देखना, और कार्य जरूर होगा, कार्य जरूर होगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। बोले अच्छा जब तक मैं श्री सीता जी की खबर लौट के ना आऊं तब तक तुम लोग मेरा इंतजार करना। या करके सबको मस्तक नवा करके हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी बेचारे हर्षित होकर के चले। और चलने लगे तो क्या हुआ, सिंधु के तीर के पास समुद्र के किनारे ही जाकर के कूद करके एक छोटे से पत्थर पर चढ़ गए। पहाड़ था छोटा सा, उसके ऊपर चढ़ गए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ऊपर। तो बार बार रघुवीर संहारी, बार बार श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। कहते हैं प्रभु ये यश तो आपके हाथ में है, चाहे जिसको दे दे। तो बार बार रघुवीर संहारी, करके पवन तनय बल। तो तरके पवन तनय बल भारी। इस प्रकार से सुमेर के तीर पर एक सुंदर पर्वत जो था, हनुमान जी खेल से ही जाकर के अनायास कूद करके उस पर चढ़ गए। और चढ़ करके बार बार श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का स्मरण करते हैं। अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बहुत वेग से उछले। ताकत लगा के जब उछलने की कोशिश किया तो पर्वत पाताल में चला गया। पर्वत सीधा पाताल में चला गया। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले उस होगा पाताल तुरंता। उसी समय वो पर्वत पाताल में चला गया हनुमान जी के चरण रखते ही। और इसी प्रकार बताया
कि वह तुरंत ही जब पाताल में चला गया तो हनुमान जी कैसे उड़ रहे हैं पता है? जैसे राम जी का बाण चलता है, इतना इससे भी तेज उड़ रहे हैं हनुमान जी। कैसे उड़ रहे हैं? जिमियमो घर घुपति करीबाना, जैसे हनुमान जी का बाण चलता है उसी प्रकार से हनुमान जी चले हैं। एही अभाती चले हनुमाना, तो जल निधि रघुपति दूत बिचारी, माया राख होहि समुद्र ने क्या किया? उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत जान करके समझ करके मैनाक पर्वत के पास गए और कहने लगे एक काम करो, ये राम के दूत हैं, बड़े खास हैं राम जी के, इनको थकावट हो रही होगी, जाइए इनको कुछ आराम दीजिए। मैनाक पर्वत ने हाथ जोड़ा और कहने लगा मैं इनकी थकावट को क्या दूर करूंगा, ये तो खुद ही दूसरे के थकावट को दूर करते हैं। बोले अपने ऊपर इन्हें विश्राम दीजिए। देवताओं ने कहा जल निधि रघुपत दूत बिचारी तय मैनाक हो संहारी, तो हनुमान तही परसा, मैनाक पर्वत जाकर के हनुमान जी के सामने खड़ा हो गया। हनुमान जी उड़े चले जा रहे, लेकिन मैनाक पर्वत जाके खड़ा हो गया और कहने लगा भाई मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, और आपको थकावट बहुत ज्यादा हो गई होगी, आप एक काम कीजिए मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, मैं तब तक आपको विश्राम दूंगा जब तक आपकी थकावट सही दूर हो जाए। बना के बोले अच्छा, तो हनुमान जी ने क्या किया? उसको थोड़ा सा टच कर कोई बात नहीं। बोले भाई मेरी थकावट दूर हो गई, अब तुम जाओ तुम्हारी सेवा डालूं मैंने बना ले, सेवा स्वीकार हो गई। डाल दे और पानी गर्म नहीं है, सहायता दिया। स्टार्ट तो करो। हनुमान ते परसा करी उनकी प्रणाम, राम का 150 विश्राम। हे मैनाक पर्वत दूध नहीं आया, तुम्हारी सेवा स्वीकार हो गई, लेकिन ये बताओ कि बिना सब आएगी संगत, वो उसी टाइम आएगी, प्रसाद दे विश्राम कहाँ है? चिंता मत कर। जिस कार्य के लिए निकला हूँ 150 बना दो, 150 का। कार्य में, राम के कार्य में लेट के जहाँ सोऊंगा मैं, असंभव। राम कार्य के लिए निकला हूँ तो उसमें भी कंजूसी है। यद्यपि राम देख नहीं रहे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मंदिर जाना है, अभी 10 मिनट बाद उठेंगे, 10 मिनट बाद उठेंगे, करते करते चारपाई को ही तोड़ते रहते हैं। वाह! और जबकि लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्ते या निंद्रा सा पूर्ण 6 कार्य, ब्रह्म मुहूर्त की निंद्रा सभी प्रकार के पुण्यों को नष्ट कर देती है, जो कमाया गया है वो भी राख हो जाता है। लेकिन रजाई को तानता रहता है, चद्दर को तानता रहता है, खूब जानता है कार्तिक की कथा हो रही, लेकिन नहीं निकलता। वाह! जैसे बिल में घुस जाए सांप, बिना बीन बजाए तो निकलेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमारी गति होती है। हम भगवान के भक्त तो कहलाते हैं, लेकिन भगवान से ही कंजूसी करते हैं। क्या भगवान देख रहा है? एक दिन जब सोने जैसे काया, ये स्वर्ण जैसे शरीर एक दिन बर्बाद हो जाएगी, क्या मिलेगा? इस जीव आत्मा को क्यों न पवित्र कर लें? कहते सोने जैसे काया, अरे खराब हो जाई है, एक दिन सुगनवा फरार होई। जो बोल रहा है तोता आपके अंदर, एक दिन ये निकल करके उड़ जाएगा। और इसके रहते ही अगर अपने आप को कृतार्थ नहीं कर लिया, अपने जीवन को नहीं सुधार लिया, अब घर में आग लग जाएगी तो कुआं खोदेंगे क्या? तब तक तो घर जल के राख हो जाएगा। इसलिए पहले से जतन करना चाहिए। कुछ लोग कहते क्या है, हमारे बगल पर बैठे हुए हैं वर्मा जी, इनका कहना यह है कि पंडित जी भजन कर, कुछ लोग कहते हैं बुढ़ापे में करेंगे, 60 साल के हो जाएंगे तभी राम भजन करेंगे, लेकिन नहीं, वर्मा जी कहते हैं कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। क्या पता बुढ़ापा आता भी है कि नहीं आता, क्या गारंटी है हमारी? आज यहाँ कथा बोल रहे हैं, कल हो सकता है ना आए। सोने के बाद क्या पता चलता है। आदि शक्ति जगत जननी जो रात्रि है, काल रात्रि के नाम से जो विख्यात है, वही सबको सुलाती है, वही सब जीवों को विश्राम देती है। अन्यथा रजाई और गद्दे तथा और भी बिस्तर अनेक प्रकार से पैसे से कमाया जा सकता है, लेकिन नींद नहीं आएगी चाहे जितना दवाई खा लो। दवाई से कुछ होने वाला नहीं है। दवाई तभी कृपा करेगी जब नारायण की कृपा होगी।
अन्यथा दवाई काम नहीं करती है। इसी प्रकार से कहा गया है कि हनुमान जी ने क्या कहा, बैनाक पर्वत से कहा कि राम के कार्य के करे बिना मुझे विश्राम कहाँ है। तो जात पवन सुत देवन देखा, पवन सुत हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा। किसने देखा? देवन देखा, देवताओं ने देखा कि बड़े वेग से चले जा रहे हैं राम के कार्य के लिए, और इनकी बुद्धि और बल का परीक्षण होना चाहिए। बोले वाह, क्या होना चाहिए? इनकी बल और बुद्धि का परीक्षण होना चाहिए। ये लंका जाके लौटेंगे भी कि नहीं, क्योंकि राक्षसों की नगरी है लंका। वहां तो चारों तरफ से ऐसे हैं बसे हुए जैसे दांतों के बीच में जिभ्या, इधर जाए तो मारी जाए, इधर जाए तो मारी जाए। उसी प्रकार से हनुमान जी के बल और बुद्धि का परीक्षण करने के लिए देवताओं ने सोचा। तो कहते क्या है, बोले जात पवन सुत देवन देखा, जानो को बल बुद्ध विशेखा, सुरसा नाम यही निकय माता। किसका? देवताओं की माता, सर्पों की माता को भेज दिया। कहने लगे कि हे माता, माता से बड़ा कोई परीक्षा नहीं ले सकता है, अब आप ही जाइए, इनकी परीक्षा लीजिए। दूसरे देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इनका परीक्षण कर सके। तब सुरसा नाम यही निकय माता, पठई आए कहीं कहीं बाता आ गई। बोले कि आज सुरन है मोही लागी पठावा। बोले सुरसा ने जाकर के वहां रास्ते में रुक गई और कहने लगी, पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए इस प्रकार से देवताओं ने रुकवा लिया, और आज देवताओं ने मुझे बड़ा सुंदर आहार दिया है। कौन कहता? सुरसा कहती है, वाह, देवताओं ने मुझे बड़ा सुंदर आहार दिया है। यह वचन सुन करके पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का कार्य करके लौट के आ जाऊं, उसके बाद श्री सीता जी की खबर मैं राम जी को सुना दूं, फिर मैं लौट के आ जाऊंगा प्रेम पूर्वक, और तुम मुझे खा लेना, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। भाई किसी को भूख लगी है तो आप लोग भी तो रोटी दे आते हैं खाने के लिए, उसी प्रकार से हनुमान जी ने कहा कि मैं सीता जी की खबर सुना करके उसके बाद आ जाऊंगा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता का सुत प्रभु सुनावो। राम का कार्य के आ जाऊं, सीता जी की सुना दूं, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। बोले अच्छा। तो तब तब पदन बैठी है हुआई, सत्य कहूँ मोही जान दे मां। तब मैं आकर के और तुम्हारे सामने हो जाऊंगा, जैसे तुम्हारी मर्जी कहे वैसे खा लेना माता, लेकिन तब तक के लिए मुझे छूट दो। लंकिनी ने कहा, सुरसा ने कहा, बहुत चालाक बंदर है, वाह भाई वाह, तुमको छोड़ दूंगा तो लौट के आओगे तुम मेरे लिए, मेरी उधर की पूर्ति करने तुम आओगे यहाँ। बहुत चालाक बंदर है, निकल जाएगा तो कहाँ लौटेगा। इतना सुंदर आहार मुझे मिला और उसको भी त्याग दूं, किसी के सामने रसगुल्ला पड़ा हो है उसको भी छोड़ देगा, तू मेरे लिए रसगुल्ले के समान है। बोले अच्छा। फिर बोले माता मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दो। तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहो मैं जान दे माई, कौने हूँ जतन दे ही नहीं जाना। किसी प्रकार से हनुमान जी को जाने नहीं देती हो। ग्रसस ने मोह कहो हनुमाना। तब हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है माता, तू एक काम कर जिससे जल्दी काम हो जाए, क्योंकि मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, जिससे जल्दी काम हो जाए तू वही कर ले, तू मुझे खा ले भाई। तो सुरसा ने क्या किया, जोजन भरते ही बदन पसारा। कितना? 1 जोजन का मुंह पसार लिया। 1 जोजन कितना होता है? 4 किलोमीटर का। 4 किलोमीटर का 1 जोजन होता है, ध्यान से कथा सुनना। उसने 1 जोजन का मुंह फैलाया। हनुमान जी ने कहा हाँ अब सही है। तो हनुमान जी क्या किए, उससे दूना हो गए। तो जस जस सुरसा बोले जोजन भरते ही बदन पसारा, कब तन कीन दुगुन विस्तारा। हनुमान जी उससे दूना हो गए। और फिर सुरसा ने क्या किया, 16 जोजन का मुख कर लिया अपना। 16 जोजन 16 जोजन मुख ते ठयऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। जब सुरसा ने 16 जोजन का मुख कर लिया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जब 32 योजन के हो गए
तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। सुरसा ने क्या किया और अपने बदन का विस्तार किया, बढ़ाया। तब हनुमान जी ने क्या किया, उससे दूना रूप दिखाया और दूना रूप दिखा करके आगे बढ़े। तो सत जोजन ते ही आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुतलीना। जब उसने इस प्रकार 7 जोजन का मुख कर लिया, 7 जोजन मतलब 1000 जोजन का मुख कर लिया, तो हनुमान जी उससे दूना हो गए। फिर हनुमान जी देखे कि जब पूरे समुद्र में इसी का मुंह फैल गया है, तो हनुमान जी छोटे से रूप धारण कर लिए मच्छर जैसे, और भर से उसके मुंह में गए और उसकी जिह्वा को स्पर्श करते हुए बाहर आ गए। बोले माता अब नमस्कार है, तुम्हारा काम हो गया, तुमने खा लिया और अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। देवताओं ने कहा बल और बुद्धि का परीक्षा करने के लिए भेजे थे ना। तब बदन पैठ पुनि बाहर आवा मांगा विदा ताहि सिरुनावा। सिर नवा करके हनुमान जी ने कहा माता प्रणाम, मुझे आज्ञा दीजिए, आगे जाना है। तब मोहि सुरन जही लाख पटावा। सुरसा तुरंत प्रसन्न हो गई और कहने लगे हे बल और बुद्धि में अग्रगण्य, बलों के धाम, हे पवन पुत्र हनुमान, मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। तुम जहां जा रहे हो वहां विजय प्राप्त करके लौटोगे, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। हमको तो देवताओं ने भेजा था तुम्हारे बल और बुद्धि का परीक्षण करने के लिए, थर्मामीटर लगा दिया था ना नापने के लिए कि कितना दूध है कितना पानी। वाह है। तो मोह सुरंजय लाख पठावा बुद्धि बल मरम तोर में पावा। बोली कि राम काज सब करी है हूँ, सारे राम कार्य तुम्हारे हाथों में है और तुम ही सबका श्रेय प्राप्त करोगे। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशिक दे गई सो हरखी चले वो हनुमान। हनुमान जी हर्षित तो होकर के चल दिए, और जब चल दिए तो कहते क्या है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो भक्तन के रखवारे हैं, वो तो भक्तन के रखवारे हैं, वो तो भक्तन के रखवारे हैं, वो तो भक्तन के रखवाले। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। तो निश्चर एक सिंधु महाराई करी माया नक्ष के खग गहाई, जीव जब तुझे गगन उड़ाही। बोले इस प्रकार समुद्र में ही एक राक्षसी रहती थी, इसकी भी कथा अलौकिक है। वाह, वह माया करके क्या करती थी, आकाश में समुद्र के ऊपर जो भी आकाश में जीव जंतु उड़ के जाते थे उनकी परछाई को पकड़ लिया करती थी, और जब परछाई को पकड़ लेती थी तो वो जीव जंतु बेचारे उड़ नहीं पाते थे, सारा बल उनका पकड़ लेती थी, वो उड़ नहीं सकते थे, भाग नहीं सकते थे, परछाई मात्र से। निश्चर एक सिंधु माराही करी माया नपके खग घाई, जीव जंतु जे गगन मुड़ाही, जल बिलोक तिनकर परछाई। जल में परछाई को देख करके और पकड़ लिया करती थी, और वो जीव जंतु उड़ नहीं सकते थे, जिससे सारी शक्ति पकड़ लेती थी। तो बोले कहा ही छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगनचर खाई। वाह, गगन आकाश में उड़ने वाले जितने भी जीव हैं सबको पकड़ लिया करती थी। 3 प्रकार के जीव जैसे बताया कि आकाश में उड़ने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले, जल में रहने वाले, जलचर, थलचर, नभचर, ये 3 प्रकार के जीव बताए हैं। लेकिन वो आकाश में विचरण करने वाले को पकड़ लिया करती थी, कैद कर लिया करती थी। वही छल हनुमान जी के साथ उसने कर दिया। वाह, मिल गया ना।
जैसे को तैसा मिल गया। वाह। तो वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया। सोई छल हनुमान संकीना, अवतास कपट कप तुरत ही चीन्हा। उसके कपट बुद्धि को हनुमान जी तुरंत पहचान गए कि ये कोई कपटी राक्षस है जिसने मुझे पकड़ लिया है। तब हनुमान जी ने कहा ठीक है, देखा जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने तुरंत ही उसके कुपट कपट को पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि क्या किए, हनुमान जी उसको मार करके और समुद्र के पार गए। हनुमान जी ने उसको भी खत्म कर दिया। और वहां जाकर के उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के इस प्रकार से लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। कहा लंका पहुंच गए हनुमान जी और किनारे पर खड़े हुए देख रहे हैं लंका नगरी और कह रहे हैं वाह कितना अच्छा पुष्प बगीचा है, पुष्पों का बगीचा है, फलों का बगीचा है। बड़े बड़े मल्ल युद्ध वाले वहां एकत्रित हैं। बोले तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं, उस पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, भंवरे गुंजार करते हैं। ताहि मारुत बीरा। बोले नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। नाना प्रकार के पुष्प हैं, नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं बगीचे में, और नाना प्रकार के पशु पक्षी कलरव कर रहे हैं, बोल रहे हैं। सायल विशाल देखिए कि आगे तापर धाय चढ़े भय त्यागी। हनुमान जी ने एक देखा कि एक पर्वत है छोटा सा, भय त्याग करके गप से जाके उस पर चढ़ गए। और फिर क्या होता है, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती आगे की कथा तो सुनो। बोले प्रभु सुनाइए। शंकर भगवान की वाणी रुक गई कि इसके आगे क्या होगा। एक पत्थर पर चढ़े थे कुछ देर पहले तो चला गया पाताल में, अब दूसरे पे चढ़ गए हनुमान जी। तो शंकर भगवान की जब वाणी रुक गई, भगवान के ध्यान में मस्त हो गए, तब पार्वती जी ने भगवान शंकर से अनुरोध करती है। क्या कहती है, श्री राम कथायमृत भगवन दासी को तनिक पिला दीजिए। श्री राम कथायमृत भगवन दासी को तनिक पिला दीजिए। दासी को तनिक पिला दीजिए, दासी को तनिक पिला दीजिए। श्री राम कथायमृत भगवन दासी को तनिक चला दीजिए। तब शंकर भगवान कहते हैं कि उमा हे पार्वती, उमा न कछु का पिकाए अधिकाई। शंकर भगवान कहते हैं हे पार्वती, इसमें वानर राज हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है। प्रभु के चरण कमलों में जो भी ध्यान लगाता है उसका कार्य तो प्रभु अपने आप ही संवार देते हैं। इतने लोग मिले रास्ते में, लेकिन हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं कर सके। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जो जग बरी हो। सियावर राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु का प्रताप जो है वो काल को भी खा सकता है, क्योंकि काल के भी महाकाल है? तो गिर पर चढ़ लंका तही देखी, कहीं न जात यह दुर्ग में सेखी। हनुमान जी उस पहाड़ पर जाकर चढ़े और लंका नगरी को देख रहे हैं, उसकी विचित्र लीला को वो देख तो रहे लेकिन कहते नहीं है। कहीं न जाए यह दुर्ग में सेखी, दुर्ग माने पहाड़ जैसा है उसका कहना, इसलिए हनुमान जी कहते नहीं है। कहते क्या है, अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। चारों तरफ से उस लंका में चार दीवारी बनी हुई है समुद्र के किनारे किनारे, कि कोई भी व्यक्ति वहां जा नहीं सकता। फिर भी हनुमान जी पहुंच गए। वाह भाई वाह, ये राम जी का ही तो प्रताप है। तो
तब हनुमान जी इस प्रकार से वहां जाते हैं और वह देखते हैं कि अत्यंत ऊंचा है, चारों तरफ से समुद्र घेरे हुए, सोने के परकोटे चार दीवारी इस प्रकार से चारों तरफ है, जो परम प्रकाश हो रहा है, चारों तरफ बल्ब लगी हुई है। वाह! तो क्या देखा? कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना चौहट हट सुभट वीरति चारु पुरु बहुविधि बन गजबाज खच्चर निकर पद रथ बरू तहि को गनय बहुरूप निशिचर जूथ यति सेन बरनत नहीं बनय। इस प्रकार से चारों तरफ से चार दीवारी को देख करके विचित्र मंडपों के जड़ा हुआ है और सोने का परकोटा, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं, चौराहे हैं, बाजार हैं और सुंदर मार्ग लगा हुआ है। वाह! सुंदर सुंदर गलियां हैं, सुंदर नगर है जो बहुत प्रकार से सजा हुआ है, बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल चलने वाले अनेक प्रकार से दिख रहे हैं, रथों पर घूम रहे हैं चढ़ चढ़ करके। कौन उनकी गिनती करे और हनुमान जी से इन बातों से क्या लेना? वो तो लंका नगरी की सुंदरता देख रहे हैं, तो अनेक रूपों के राक्षसों के दल देख रहे हैं, झुंड के झुंड जाते हैं, उनकी अत्यंत ही बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनता है। तो बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन। बन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब और इसी प्रकार से कुएं अनेक प्रकार से देखे, बावलियां तमाम सुशोभित हो रही, मनुष्य, नाग और देवताओं तथा इस प्रकार से गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को हरने वाली हैं। कहीं अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं योद्धा, युद्ध हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ते हैं और शरीर चमक रहा है योद्धाओं का। तो कहते हैं कहूँ माल देह विशाल शैल समान यति बल गर्ज नानायकार न फिरहि बहुविधि एक एकन तरज करी जतन भट कोटि न विकट तन नगर चहु दिस रक्षहि कहु महिष मानुष धेनु खरेज खल निशाचर भक्षहि। तो यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछुए कहे कहीं रघुवीर सर तीरथ शरीर रही त्याग गत पे है सही। तुलसीदास जी ने इनकी कथा थोड़ी सी शॉर्टकट में इसलिए लिख दिया है, कहा है तुलसीदास जी ने कि ये जरूर श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में अपने प्राणों को त्याग करके ये जरूर अपने आप को कृतार्थ कर लेंगे, इसलिए इनकी कथा थोड़ा सा कह दिया है। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा जब्त करके बड़ी सावधानी के साथ नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। ऐसा देखते हैं हनुमान जी, कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों और मनुष्यों तथा गायों और गदहों तथा बकरों को खा रहे हैं निचोड़ निचोड़ करके। तुलसीदास जी ने इसीलिए इनकी कथा कह दिया है कि ये पाप तो कर रहे हैं लेकिन ये श्री राम के बाण रूपी तीर्थ में अपने प्राण को अवश्य त्यागेंगे, इनका जीवन सुधर जाएगा और ये परम गति को अवश्य प्राप्त होंगे। देखा क्या कि पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरऊ निसी नगर करऊ पैसा। नगर के बहुसंख्यक इस प्रकार से रखवालों को देख करके हनुमान जी ने मन में विचार किया, अपने मन में सोचने लगे कि मैं क्या करूं। तो हनुमान जी ने अत्यंत ही छोटा रूप बनाया, छोटा रूप बना करके और रात के समय नगर में प्रवेश करूं ऐसा मन में सोच रहे हैं। और कहते क्या है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले वो सुमिरी नर। नाम लंकिनी एक निश्चरी, तो कहा चले सी मोहिनी निंदरी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अजर बिहारी। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर हार जहा लगी चोरा। मुठी का एक महाकपिहानी, रुदिर बबत धरनी छलमनी। पुरी संभारी उठी सोलंका, चोरी पानी करी विनय सतम। ओ जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंचिका मोहि चीना। बोले विकल होइते कपि के मारे, तब जान सिनि सिचर संगारे। तात मोरयत पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार से लंका को चले तो लंका के द्वार पर एक लंकिनी नाम की राक्षसी रहती थी। वह बोली, हे बंदर, कहा जाता है मेरा निरादर करके? मैं यहाँ किस लिए खड़ी हूँ? देखने के लिए क्या? तू चोरी से अंदर जाएगा? है तेरी हिम्मत, तेरा इतना मजाल कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और तू चुपचाप अंदर चला जा रहा है चोर की तरह, बिना मुझसे पूछे। हनुमान जी ने कहा, हाँ ये बात है, तो तुमसे क्या करना है? बोले मैं रखवाली कर रही हूँ लंका की। बोले अच्छा। हनुमान जी ने कहा, ठीक कहा तुमने भाई। तो कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने भी चोर हैं ना, वो सब मेरे हार हैं। अच्छा, महाकपि हनुमान जी ने क्या किया? बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कथा को लगाइए मन, ठीक है ना? कथा और बढ़िया चलेगी। तो हनुमान जी ने जा करके धीरे धीरे श्री राम जय जय राम, राम का नाम जपते हुए लंकिनी के पास पहुंच गए। हनुमान जी ने क्या किया? एक घूंसा मारा उसे, और खून की उल्टी करती हुई गिरी धाक से वहीं पे। खून की उल्टी करती हुई गिर पड़ी वहीं लंकिनी। उकला मारी कि क्या उकलाई? खून की उल्टी किया। जब खून की उल्टी किया तो उसे याद आ गया। क्या याद आ गया? कि ब्रह्मा जी जब वरदान दे रहे थे तब ये कह रहे थे कि तुम हमारी ड्यूटी उन्होंने लगाया था लंका के लिए। तब उनसे मैंने निवेदन किया था, हे प्रभु ये ड्यूटी कब तक चलेगी? क्योंकि रावण तो छोड़ने वाला नहीं है, ये पूरी जिंदगी घसीट देगा। और क्या मेरी जीवन यही से समाप्त हो जाएगा? प्रभु मेरा छुटकारा कब होगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब बंदर के मारने से विकल हो जाना, तब समझ लेना कि अब लंका के निशाचरों का नाश होने वाला। ये पहचान बताया था। कहा अच्छा। तो पुनि संभारी उठी सो लंका। बोले अपने आप को संभाल करके उठी और हाथ जोड़ करके हनुमान जी से बोलने लगी कि आप कौन हैं? हे परम पुरुष, आप कौन है वानर रूप में? क्योंकि आज तक किसी से भी मैं हारी नहीं हूं कहीं, और आपके एक ही प्रहार से मैं खून की उल्टी कर बैठी है? मेरा मानसिक संतुलन खराब हो गया। आप कौन हैं? तो बोले पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिने सशंका। जब रावण ही ब्रह्म पर दीना, चलत बिरंज कहा मोई चीन्हा। ब्रह्मा ने मुझे ये पहचान बताया था। क्या? विकल होते कब के मारे? जब बंदर के मारने से विकल हो जाना, समझ लेना लंका का नाश होने वाला। यही तो बताया था। तो तात मोर यत पुण्य बहुता। बोले आज मेरे कई जन्मों का पुण्य उदय हो गया।
जो राम के दूत को अपने सामने देख रही है। तो तात मोर ये पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता, अपने इन नेत्रों से मैं प्रेम भर के राम के दूत को देख रही हूँ, दर्शन कर रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है, मेरा भाग्य आज से सुधर गया, समझ लीजिए, संवर गया। बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुखलव सतसंग सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। बोले हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सभी सुखों को तराजू पर रखा जाए। कहाँ के लिए? स्वर्ग का जो सुख है वो और जो सत्संग का सुख है वो एक तराजू पर रखा जाए, पल्लों पर दोनों, तो वे सब इस प्रकार से मिलकर भी दूसरे पल्ले में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं। कौन से सुख के बराबर? जो सत्संग में आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सत्संगति जो है ये आनंद और कल्याण की जड़। सत्संगति हर प्रकार से कल्याण करने वाली है, आनंद देने वाली है। पार्वती जी ने कहा प्रभु ऐसा? बोले हाँ ऐसा पार्वती, ऐसा है, क्योंकि वह अमृतमय है। थोड़ा सा इधर आ जाओ, रास्ता छोड़ दो, तो उधर हो जाओ। कहा कि श्री राम कथायमृत भगवन दासी को तनिक पिला दी, श्री राम कथायमृत भगवन दासी को तनिक पिला दी, दासी को तनिक पिला दीजिए, दासी को तनिक जगा दीजिए, राम कथायमृत भगवन दासी को तनिक पिला दीजिए। तो देखिए, आपने कथा बहुत सुनी होगी, लेकिन ये भी आपने सुना होगा कि शंकर भगवान तो कथा में ध्यान लगाते थे, लेकिन पार्वती भी कभी ध्यान लगाती नहीं थी। इसलिए शंकर भगवान के पास अमर कथा थी, पार्वती जी के पास नहीं थी। एक बार क्या हुआ, नारद जी घूमते हुए शंकर भगवान के पास वहां पहुंच गए और शंकर भगवान वहां थे नहीं। माता पार्वती से कहने लगे आपको पता नहीं है शंकर भगवान आपको थोड़ी मानते हैं, वो तो घूमने गए। बोले कहाँ? बोले मृत्युलोक में घूमने गए। कहाँ पर? न्यू जनता कॉलोनी शिव मंदिर में राम कथा हो रही, वहीं चले गए। आपको बताया पुरानी जनता कॉलोनी सही। तो घूमते हुए भ्रमण करते आएंगे ना, सब भक्तों की प्रार्थना सुनेंगे, सबके मनोरथ को पूरा करेंगे। वो त्रिपुरारी हैं, तीनों लोक में विचरण करने वाले आशुतोष हैं, औढ़रदानी हैं, सभी के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं, और ब्राह्मण का तो विशेष ध्यान करते हैं। बोले कैसे? ब्राह्मण का कैसे विशेष ध्यान करते हैं? बोले और क्या, इतने बड़े दानी कोई और देवता थोड़ी है, उन्होंने ही तो सोने की लंका दान किया था, ऐसा कौन है बताओ? आशुतोष औढ़रदानी है, बड़े दयालु हैं। तो इस प्रकार कहा कि सत्संग में जो प्राप्त होता है वो कहीं नहीं मिल सकता, सत्संगति। इसीलिए कहा जाता है क्या, राम कथा सुनो। और राम कथा सुनता कौन है? राम कथा को तो केवल भगवान शंकर ही जानते हैं। उनके मान सरोवर में, भगवान शंकर के मान सरोवर में कौन बसता है? भगवान राम की छवि बसती है, दूसरा कोई नहीं। शंकर भगवान भस्म क्यों धारण करते हैं? क्योंकि मरा मरा कहते हुए कोई चले जा रहे थे। क्या? राम नाम सत्य है। तो भगवान ने कहा अभी तक तो मुर्दा था तब भी आवाज आती थी, अब इसमें सुला दिया आवाज ही नहीं आ रही, सब लगा लिया पूरी भस्म उठा के। बोले हाँ अब सही है। शंकर भगवान ने जब इस प्रकार से कहा, पार्वती जी को कथा सुनाते हैं लेकिन वो सुनती नहीं है। एक बार त्रेता युग में कुंभ ऋषि के पास भी गए थे, वहां भी कथा सुना रहे थे, वहां भी उन्होंने नहीं सुना, कई बार सुनाया है। महादेव कहे निर्वाणी सुन गिरिजा अमर कहानी, अमर कहानी बताते हैं, लेकिन फिर भी पार्वती जी सुनती नहीं, सो जाती है। वाह, आलस्य, निंद्रा और जमभाई, ये सब तीनों है कौन? दलिद्र के भाई।
ये तुरंत वहां पहुंच जाते हैं ना। आलस्य, निंद्रा, जमुहाई है, घर के विषय विकार सोचने लगते हैं, मन नहीं लगता, चित्त शांत नहीं रहता। और जब तक सत्य चित्त आनंद स्वरूप, ये 3 चीज धारण कर लीजिए, बस सारी कथा आपके पास पहुंच जाएगी। क्या? सत्य को सत्य बोलना, सत्य को धारण करना एक व्रत है। कोई व्रत करो चाहे मत करो, केवल एक व्रत धारण कर लो, सत्य व्रत, कि आज के बाद हम कभी भी झूठ नहीं बोले। सत्य व्रत जिसे कहते, वाह। जानते तो हम सब हैं लेकिन करते नहीं, जानते तो सब हैं लेकिन मानते नहीं। समस्या तो इस बात की है। और जिसने धारण किया था उनकी भी कथा राजा हरिश्चंद्र की आपने सुना होगा। तो नरमुंडों की माला पूछते हैं कि नरमुंडों की माला किसकी है? पार्वती जी ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। हाँ, पहने तो रहते लेकिन मेरे को पता तो है नहीं। बोले यही तो कहता हूं ना माता कि भगवान भोलेनाथ भी आपसे कपट रखते। बोले नहीं, कपट तो नहीं रखते, बात तो सारी बताते हैं, है? लेकिन ये बात तो हमको कभी बताया नहीं। बोले अच्छा, आज पूछ लेना। तो जब भगवान भोलेनाथ आते हैं तो मैया पार्वती जी पूछने लगती हैं। तब भगवान उन्हें बताते हैं कि ये सब तुम्हारा ही तो स्वरूप है। जितनी बार तुम मरी हो उतनी बार तुम्हारा सिर लेकर पहनता हूं, इतना प्यार करता हूं तुमसे, इतना मानता हूं तुम्हें। बोले अच्छा, तो मेरा कई जन्म हो गया? बोले हाँ। बोले कई जन्म की है? कितना है? बोले 108 की पूरी माला है। बोले 108 जन्म मेरा हो गया? बोले हो गया। आपको पता नहीं है? बोले आप? बोले हम तो तब भी वैसे थे, अब भी वैसे हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण ब्रह्म सनातन तू महादेव सदाशिव शंकर है। पूर्ण ब्रह्म है वो, सनातन है। तो इस प्रकार से कहा कि प्रभु आपने कौन सी ऐसी औषधि खा रखा है जिसके कारण बजाइए छोटी। और फिर हमको क्यों नहीं खिलाया जिससे हम भी अमर हो जाए? बोले पार्वती हमने बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया। आपके पास बहुत बड़ा माइंड है, बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, आप अपने पुत्र को देना चाहते हैं तो कैसे देंगे? जब तक पात्र नहीं होगा वो, तब तक आप कैसे कर देंगे? है, एक बाल्टी खीर आपके पास है, उसके पास चम्मच है, तो कैसे खीर डाल दोगे? ठीक उसी प्रकार से जो है, श्रद्धा नहीं होगी तो आप क्या कथा श्रवण कराएंगे? है? तो पार्वती जी ने कहा प्रभु आपको मेरे सब जन्मों की याद है? बोले क्यों नहीं याद है? सारे जन्म का नाम भी याद है। बोले क्या? बोले सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, जो संसार के भवसागर से पार करने वाली है। वाह! सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, चांदा, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, 3 नेत्र वाली, शूल धारण करने वाली, जिनके हाथ में त्रिशूल है? ऐसे 100 नामों का वर्णन किया जिसका हम नहीं कर सकते हैं, मजबूरी है मेरी। राम कथा की तरफ चलते हैं, आइए, ठीक है ना। तो राम का नाम जो है ये अमरत्वता को प्रदान करता है और राम कथा अनंत है, ठीक है ना। राम भी अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, उनके नाम भी अनंत है और जो जपता है वही उसको जानता है, दूसरा कोई जान नहीं सकता है। जिस लड्डू को हमने खाया ही नहीं उसका स्वाद हम क्या बताएं? उसका स्वाद तो केवल जिह्वा ही जानती है जिसने खाया, और जिह्वा तो जानती है लेकिन उसकी वाणी नहीं है, बोलेगी क्या? समस्या तो ये है ना, जिह्वा के वाणी क्या बोलेगी? वो तो खा लिया, स्वाद कर लिया और गया कहाँ? नेत्रों में आया, नेत्रों के वाणी नहीं है, क्या बोलेंगे? और जिसने खाया जिह्वा ने, उसके पास गुणगान करने के लिए वाणी नहीं, क्या गुणगान करेगा? जितना जानता है उतना तो बोलेगा, इससे ज्यादा बोलेगा नहीं। हंस और मच्छर दोनों अपनी औकात के हिसाब से उड़ते हैं, मैंने बता दिया पहले। जिसको जितना आता है उतना ही वो गुणगान करेगा, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता है। तो कहा क्या कि गरुड़ सुमेर रेन समताही, राम कृपा कर जितवा जाही। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। और ये आनंद मन है, सत्संग बड़े मुश्किल से मिलता, बिना भगवान की कृपा के सत्संग मिलता भी नहीं, ये भी ध्यान देना। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। कौन कहता है? लंकिनी कहती है, और कहती है कि उसके लिए विष अमृत के समान हो जाता है जो भगवान राम के चरण को अपने हृदय में धारण करता, विष अमृत के समान हो जाता है।
कहोगे पंडित जी आप भी क्या कथा सुनाते हो? अरे आपको विष दे दे तो अमृत हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, जब मर्जी तब ले आना, बता देना पंडित जी पी लूंगा आराम, यही हो जाऊंगा। और क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रमाण है। प्रमाण तो आपके पास भी है। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता बहाने लगी। राणा प्रताप परेशान हो गए थे मीरा से कि जब देखो तब घुंघरू बांध के नाचती रहती है कृष्ण भगवान के सामने, उन्हीं के पीछे पागल हुई पड़ी है। मैं इसका पति हूँ, मेरा भी ध्यान नहीं करती थी। है? तो राणा प्रताप को किसी ने सलाह दे दिया कि जब तक ये जिंदा है तब तक शादी भी तो नहीं कर सकते। बोले क्या उपाय है? बोले कहे फिर तो मर जाएगी, छुट्टी ना जाए दे दो। राणा प्रताप मेरे भगवान का चरणामृत है। क्या बन गई चाय? हाँ बन रही है, पकौड़े किसने बनाएंगे? बन रही है बस। मैं फोन करता हूँ, दूध डाल दिया। फोन करता अब हूँ। कहते क्या है? ये अकाल मृत्यु हरण, अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है चरणामृत। सर्व व्याधि विनाशनम, सभी प्रकार के व्याधियों को नष्ट करने वाला है चरणामृत। चरणामृत कौन है? चरणों से निकली है प्यारी गंगा, जिसने सारी दुनिया को तार दिया। उन गंगा जी सहित भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए हम आगे की तरफ कथा बढ़ाते हैं। तो बोले कि उसके समान अमृत कोई है ही नहीं। राणा ने विष दे दिया, लेकिन जाकर के वहां पहुंचाया, दूतों ने कहा ये लो तुम्हारे भगवान का चरणामृत है। बोले चरणामृत है? हाँ। अरे बहुत सारी तूने बोला है ना, कोई बात नहीं, 100 कप 150 कप अभी वाला आ रहा है, बस 2 मिनट में 2 किलो बच्चा पड़ा दूध तेरा। कोई बात नहीं, सुबह लग जाएगा, नहीं तो वापस कर देंगे। हाँ नहीं सुबह यूज होगा, जब पार तक चला 5 दिन और है। पूरी वीडियो बना रहे। जो ध्यावे सो फल पावे। दूध अगर जरूरत हो डाल दूंगा, दूध डालना पड़ेगा। मुझे 3 किलो दूध है, डालना पड़ेगा। चाय बनाने वाले उस्ताद जी श्री सुरेश कुमार अरोड़ा, सुरेश अरोड़ा जी, ये मेरे पूरे क्या हंसी है। गुलशन कुमार भाटिया, गुलशन एक कोशिश, हमारे चैनल का नाम। जरा ऐसे पकड़िए, हमारी भी फोटो आ जाए। गुलशन कुमार भाटिया, गुलशन एक कोशिश, प्लीज सब्सक्राइब गुलशन कुमार भाटिया, गुलशन एक कोशिश, एंड ऑल्सो टच द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो दिखाई दे, आप सभी वीडियो का एंजॉय करें। मंदिर, शिव मंदिर, पुरानी जनता कॉलोनी, और पंडित जी बड़े ही कलाकार श्री पंडित सुभाष द्विवेदी जी हरीश सम्राट और भजन सम्राट हरीश वर्मा जी। आइए चलते हैं कथा की ओर। देखा कि रावण अपने महल में सोया, रावण अपने महल में सोया हुआ है और भगवान जी पूरे नगर का परिक्रमा कर रहे हैं। रावण को इस बात का पता नहीं चला। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। रावण बहुत बड़ा मैं फोन करता हूँ यार, अरे बोलता हूँ। तो हर चीज के जोड़ा बना दिए थे।